नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी कामिनी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक प्यार में पागल हुई लड़की की कहानी है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए सुने कहानी कामिनी। लखनऊ के खत्री परिवार का बेटा सिविल सर्विसेज में चयनित हो गया। शहर में चर्चा हो गई। लखनऊ के खत्री वैसे ही मशहूर हैं, ऊपर से बेटे का सिविल सर्विस में चयन मणि कांचन योग। मणि कांचन योग के कारण कुंवारी कन्याओं के मार्केट में वो एक हीरे की मानिंद दमकने लगा था। ट्रेनिंग से लौटने के बाद उसके देखुओं की संख्या लखनऊ के भूल भुलैया देखने वालों से अधिक हो गई थी। जाहिर है कि सर्राफे के बाजार में बजाजे वाले स्थान ही नहीं पाते। ऐरी गैरी हस्ती वाले, चाहे उनकी कन्या सर्व गुण संपन्न क्यों न हो, सबका लौटाड़ा खड़े खड़े की स्थिति को प्राप्त हो मुंह लटकाए लौट आते थे। एक दिन वैसा ही हुआ जैसा कि सिविल सर्विस के अधिकारी चयनित वर्ग का होता है। मेहरोत्रा का बेटा ईमानदारी की शपथ लेने के 1 महीने के अंदर बिक गया। मेहरोत्रा सदन की ड्योढ़ी पर नोटिस लग गई। विवाह का प्रस्ताव वाले कृपया कुंडी न खटखटाएं, चिरंजीव का संबंध निश्चित हो चुका है। सब खुश थे, और जैसा कि होता है कि जब खुश होते हैं सब, तब कुछ नाखुश भी होते हैं। इस बार नाखुश होने वालों में दैव भी था। दैव से बड़ा कोई नहीं होता। एन सर्विस ज्वाइन करने वाले दिन अखबारों में छपा, लखनऊ का सपूत एकाएक चल बसा। सभी स्तब्ध। बाद में लोगों को पता चला कि बेटे को हल्की हरारत के बाद सर, पीठ और पैर के पीछे की मांसपेशियों में दर्द, और 12 घंटे के बाद एकाएक सारा शरीर अकड़ने लगा। झटके आने लगे थे। जब झटका आता उस समय उसकी सर, गर्दन, पीठ की मांसपेशियां इतनी अकड़ जाती कि शरीर पीछे की तरफ से धनुषाकार हो जाता था। पारिवारिक वैद्य ने इसे धनुष टंकार नाम की व्याधि बताई। ये रोग घातक होता है, इसे किसी अंग्रेजी अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। पड़ोस में ही सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल था। सिविल सर्विस के होने वाले अधिकारी के लिए सभी सुविधाएं तत्काल मुहैया हो गईं। अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज चलने लगा, किंतु कोई चिकित्सक मरीज को स्वस्थ होने के बारे में आश्वस्त नहीं कर पा रहा था। कैसे आश्वस्त करते जब वे स्वयं आश्वस्त नहीं थे। वही हुआ जिसका डर था। मरीज भर्ती के 40 घंटे के बाद मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु का कारण टेटनस बताया गया। मातम पुरसी करने वालों में स्थानीय दरोगा भी था। ये दरोगा मेहरोत्रा के साथ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। पहले अटेम्प्ट में ये दोनों मित्र सब इंस्पेक्टरी में चयनित हुए थे। इस मित्र को अपने पारिवारिक स्थिति के कारण आगे की तैयारी छोड़कर सब इंस्पेक्टरी ज्वाइन करनी पड़ी, जबकि मेहरोत्रा 2 वर्ष की सतत मेहनत के बाद अंत में सिविल सर्विस क्लियर करने में सफल हो गए। इनकी सफलताओं में इतने बड़े अंतर का कारण दोनों की परिवारों की आर्थिक स्थिति अधिक जिम्मेदार थी, न कि दोनों का मानसिक स्तर। हर आदमी का अपना भाग्य होता है। एक बड़े पद पर चयनित होकर भी अल्पजीवी रहा, वहीं दूसरा निचले पद पर रहते हुए भी आजीवित था। मित्र होने के कारण दारोगा मेहरोत्रा के बारे में उसके परिवार वालों से कहीं अधिक जानता था। गौर वर्ण और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होने के कारण मेहरोत्रा महिला मित्रों में अधिक पॉपुलर था। बातों बातों में इंस्पेक्टर ने मेहरोत्रा के परिवार वालों से पूछा कि वे उनकी या उनकी बेटे की किसी से अनबन या शत्रुता के बारे में जानते तो नहीं। उत्तर नकारात्मक था। परिवार वालों ने बताया कि अभी 2 दिन पहले उनके बेटे की गर्दन के पीछे किसी चोट की वजह से एक खरोंच लगी थी। घर लौटकर बेटे ने उस पर दवा लगवाई थी। चोट कैसे लगी, इस प्रश्न को वो हमेशा टाल जाता था। संभवतः वो चोट ही अंत में उनके बेटे के टेटनस और मौत का कारण बना। फिर भी दरोगा को एकाएक अपने मित्र का टेटनस से मरना कुछ विचित्र, कुछ रहस्यमय लगा। जब भी वो अपने मित्र की मृत्यु के बारे में सोचता, उसका मन बोलता,
कुछ तो गड़बड़ है। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद एकाएक दरोगा को ध्यान आया कि मेहरोत्रा के मरने पर सभी आस पड़ोस के रहने वाले, मृतक के और परिवार के सभी मित्रगण शोक प्रदर्शित करने उनके यहाँ पहुँचे, किंतु तीसरी गली में रहने वाली मेहरोत्रा की विशेष महिला मित्र उसे नहीं दिखाई पड़ी। परिवार वालों को भी आश्चर्य हो रहा था कि किसी न किसी बहाने घर का चक्कर लगाने वाली और अपनी बातों से सभी को खुश करने वाली वो लड़की जाने क्यों तब से दिखाई नहीं पड़ी। कहते हैं कि पुलिस में भर्ती के बाद पुलिस वालों की शक करने की आदत पड़ जाती है। सही भी है, जांचकर्ता का सस्पेशन लेवल हाई होना ही चाहिए। बहरहाल दरोगा जी उस कन्या के घर पहुंचे। कन्या उनसे भी पूर्व परिचित थी। घर के दरवाजे पर एकाएक पुलिस की मौजूदगी सभी को अशुभ लगती है। वही उस लड़की के साथ हुआ, किंतु वर्दी के पीछे अपने परिचित को पहचान वो प्रसन्न हो उठी। उसने आवभगत की, चाय पानी कराया। दरोगा जी को उसके साथ बिठाए 2 घंटे बहुत ही सरस प्रतीत हुए। घर लौटकर उस सुंदरी के विचार में मुस्कुराते हुए लेटे, तभी बुरा हो पुलिस वर्दी का पुलिसिया शक उनके श्रृंगार भावनाओं को ढकेलते हुए उनके दिमाग पर हावी हो गया। अब दरोगा जी पुलिसिया निगाह से कन्या के क्रियाकलाप का पुनर्निरीक्षण करने लगे। पहले तो वह पुलिस को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गई। दूसरा, उसके स्टडी की दीवार पर एक घोड़े की नाल उल्टी लटकी दिखी। पूछने पर उसने बताया कि उस पर शनि की दशा चल रही है। नजूमी ने गृह शांति के लिए घर में घोड़े की नाल लगाने को बताया है। और तीसरा ये कि वो बाला बहुत ही आकर्षक लग रही थी। आम जनता का मानना है कि पुलिस वाले अमूमन कंचन और कामिनी के विशेष प्रेमी होते हैं। दरोगा के दिल में बाला की कंचन काया विशेष रूप से घर कर रही थी। वे दोनों पूर्व परिचित थे। उस लड़की के मेहरोत्रा से अधिक घनिष्ठता थी, ये दरोगा जी भी जानते थे। दरोगा के मन में कहीं न कहीं कन्या के मन में मेहरोत्रा द्वारा रिक्त किए स्थान को अपने प्यार से भरने की लालसा भी पालने लगी थी। एक बार लड़की से मिलन की कामना में दरोगा जी छुट्टी के दिन उससे मिलने उसके घर पहुंचे। लड़की नहा कर निकली थी, अपने गीले बालों को टावल से लपेटती हुई आ गई। दरोगा जी की आंखें चुंधिया गईं। वे मुग्ध एकटक उसको देखते रह गए। कन्याएं आशिकों के इस हार्मोन प्रभावों को पढ़ने में जन्म से माहिर होती हैं। वो उतार गई। उसके मन में भी 1 से 2 होने की तमन्ना पहले से कुलबुला रही थी। इन नटशेल कन्या भी प्रसन्न होकर मैं अभी आई कहकर ये गई वो गई। दारोगा जी उसकी स्टडी में उसका इंतज़ार करने लगे। टाइम पास करने के लिहाज से उन्होंने कागज़ों के ढेर में से एक पुरानी नोटशीट निकाली और पढ़ने लगे। नोट का शीर्षक था टेटनस विषाणु और उसकी घातकता। ये पढ़ दरोगा जी चौंक उठे। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। टेटनस का बैक्टीरिया स्वयं मानव शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु इसका टॉक्सिन सर्प विष से भी अधिक घातक होता है। तभी मुस्कुराते हुए बाला ने प्रवेश किया। उसकी सुंदरता आज उत्तेजक लग रही थी। दारोगा जी उसकी निगाहों में आज विशेष आमंत्रण देख रहे थे। वे अचकचाकर उठ खड़े हुए। कन्या उनके आतुर रिस्पॉन्स को पहचान कर अदा से मुस्कुराई। तभी बाला की निगाह उस नोटशीट पर पड़ी जो दारोगा जी के हाथ में थी। बाला के चेहरे का राग खत्म हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से उनके हाथ से नोटशीट लेकर डस्टबिन में फेंक दी और उनका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आई। दारोगा जी केवल उसे निहारे जा रहे थे। बाला ने कहा कि वो चाय बनाकर लाती है, कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। 2 घंटे बाद जब दारोगा जी अपने घर लौटे तो उनके दिल में उस बाला के ख्याल के अलावा कुछ और नहीं था। वे कन्या के साथ हनीमून के सपने देख रहे थे। अगले दिन अपने माँ बाप से बात करने का निश्चय कर वे आराम से सो गए। सोने में भी वे उस सुंदरी के ख्यालों में डूबे रहे, पर सपने कभी एक क्रम से नहीं दिख रहे थे। दारोगा जी को कभी सुंदरी का चेहरा, कभी उसकी स्टडी, कभी दीवार पर उल्टे लटके घोड़े की नाल, कभी सुंदरी की पुरानी नोटशीट पर लिखे टेटनस विषाणु की घातकता के चित्र बारी बारी से उनके श्रृंगारिक स्वप्न को बिगाड़ रहे थे। फिर एकाएक उनकी नींद एक झटके से खुल गई।
शादी के पहले से ही उस कन्या की ज्योग्राफिया के दीवाने हुए दारोगा जी ने उसका इतिहास भी जानने का विचार किया। वो कन्या शहर के गौरव सेंट्रल ड्रग रिसर्च एंड टॉक्सिकोलॉजी संस्थान में रिसर्च फेलो के तौर पर काम कर रही थी। मासिक आमदनी भी ठीक ठाक होगी। जाने क्यों दरोगा जी के मन में बाला के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का विचार उठा। वर्दी में दारोगा जी को संस्थान में पूछताछ में कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। उस कन्या का रिसर्च सब्जेक्ट था टेटनस विषाणु। कोई भी औसत सामान्य ज्ञान रखने वाला आदमी जानता है कि टेटनस जंग लगे पुराने लोहे से चोट लगने पर हो सकता है। टेटनस कितना भयंकर हो सकता है, दारोगा जी को अपने मित्र की मृत्यु ने परिचित करा दिया था। दारोगा जी के दिल ने सोचा, उनकी प्रेयसी कितने घातक विषाणु के कल्चर शीशे की डिश में विषाणुओं के अध्ययन के लिए उगाई कॉलोनी पर काम कर रही है। जरा सी असावधानी से वो बाला स्वयं टेटनस से संक्रमित हो सकती है। दारोगा जी ने तय किया कि शादी के बाद वे उसे टेटनस जैसे खतरे पर काम नहीं करने देंगे। शाम को दारोगा जी नित्य की भांति कन्या से मिलने उसके घर गए। उन्हें कन्या की स्टडी में बिठाया गया। उन्होंने देखा कि मेज़ की सबसे नीचे की दराज अध खुली है। वे उसे बंद करने झुके, तभी दराज के अंदर रखे कुछ चित्र उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने निष्कपट भाव से उन चित्रों पर नजर डाली। चित्र में उनके स्वर्गीय मित्र मेहरोत्रा का हंसता चेहरा दिखा। वे सारे चित्र देखने लगे। एकाएक उन्हें मेहरोत्रा के साथ उस बाला के कुछ अंतरंग चित्र भी दिख पड़े। दरोगा जी चौंक उठे। सबसे पहला ख्याल उन्हें आया कि कन्या तो सेकंड हैंड है, इससे शादी करना जानबूझकर मरी छछुंदर निगलना होगा। इस विचार के बाद भी कन्या के प्रति उनकी आसक्ति कम नहीं हो रही थी। फिर कुछ सोचकर वे फोटो और घोड़े की नाल लेकर कन्या के घर से बिना बताए निकल गए। पर इस बार वो पुलिस अधिकारी के रूप में गए। उन्होंने लड़की से उसके और मेहरोत्रा के संबंधों के बारे में पूछा। पहले तो लड़की ने नकारा, किंतु दबाव देने पर वो टूट गई। उसने रोते हुए बताया कि मेहरोत्रा से उसके संबंध काफ़ी अंतरंग हो चुके थे। वे दोनों शादी करने वाले थे, परंतु सिविल सर्विस में चयनित होने के बाद वो शादी से मुकर गया। मेहरोत्रा की मृत्यु के पहले उन दोनों का इसी बात पर झगड़ा हुआ था। मेहरोत्रा के जाते समय उसने गुस्से से घोड़े की नाल फेंककर मारा था, जो मेहरोत्रा के गर्दन के पीछे वाले हिस्से में लगी। बाद में सुना कि मेहरोत्रा की मृत्यु टेटनस से हो गई। वो ये कहकर फूट फूट कर रो पड़ी। दरोगा कुछ नहीं बोला। वो गले से लिपटी उस लड़की के केवल बाल सहलाता रहा। चलते समय वो केवल इतना ही बोला, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। किंतु अगले खबरी से मिली सूचना ने दरोगा जी को अंदर तक मथ डाला। सूचना थी कि मेहरोत्रा की मृत्यु के कुछ दिन पहले CDRI की लैब, जहां वो बाला काम करती थी, टेटनस जीवाणु की एक कल्चर प्लेट गायब हुई थी। दारोगा ने भारी मन से लड़की को मेहरोत्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में लड़की का टेटनस जीवाणु वैज्ञानिक होना, जीवाणु की कॉलोनी तक उसकी आसान पहुंच, टेटनस जीवाणु कल्चर प्लेट का गायब होना और बाला द्वारा घोड़े की नाल से मृतक पर प्रहार करना तथा आलाए कत्ल घोड़े की नाल पर अत्यधिक मात्रा में जीवाणुओं का पाए जाना उसके विरुद्ध गए। लड़की को हत्या के इरादे से प्रहार करने के जुर्म में सजा हो गई। अच्छी सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी, कहावत शब्दशः चरितार्थ हो गई। मर्डर्स ऑफ इंडिया पुस्तक की कथा पर आधारित। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी कामिनी। आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।